चलिए, so let's suppose surface charge is there in xy plane like this. Okay, so a surface charge is kept plus ये पूरे सरफेस में चार्जेस हैं. Okay, so a surface charge is there in xy plane. Okay, and let's suppose this is rho s, coulomb per meter square. Okay, so surface charge is kept along x is equal to 0 plane or xy plane, and you have to find the value of electric field intensity somewhere here. Let this point be 0, 0 h. ठीक है, तो आपको यहां पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सरफेस चार्ज. ठीक है, अब मान लेते कोई एक पॉइंट यहां पर, ये पी पॉइंट मान लेते हैं. ठीक है, तो ये यहां रखा हुआ है और इस पॉइंट को इससे ये हो जाएगा डीई, वेक्टर डीई. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर ई एट पॉइंट दिस पॉइंट. ओके, सो वेक्टर डीई is equal to dq upon 4 pi epsilon naught r12 square a12. ठीक है, so dq is equal to de is equal to dq upon 4 pi epsilon naught r12 square a12 ये होता है. ठीक है, अब मैंने dq को बताया था आपको, dq is equal to rho l dl is equal to rho s ds is equal to rho v dv. स्मॉल चेंज इन चार्ज. तो अभी किसके लिए कर रहे हैं हम, रो एस के लिए कर रहे हैं. ठीक है, सो डी क्यू विल बी इक्वल टू रो एस डी एस. तो ये हो जाएगा रो एस डी एस. ठीक, अब आपको पॉइंट 1 और 2 फाइंड करना है. ठीक, ये है R1 और R2. ठीक, सो ये है पॉइंट 1 जहां चार्ज रखा हुआ है और ये है पॉइंट 2. ठीक है, तो लेट ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां, ये मान लेते रो है. ये हो जाएगा रो एंगल फाई और 0. ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट 1 और ये हो गया पॉइंट 2 जहां आपको फाइंड करना है. क्या कर रहे हैं, ये है एक सरफेस चार्ज रो एस नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर. इसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट एनी पॉइंट. लेट्स सपोज दिस पॉइंट 2 एट 0, 0 एच पे फाइंड करना है मेरे को. ठीक है, सो पॉइंट 2 क्या हो जाएगा जहां फाइंड करना है आपको, 0, 0 एच. ठीक है, 1 पॉइंट जहां पे रखा हुआ है, ये कहाँ पे रखा हुआ है, रो 0, 0. ठीक है, जब डिस्टेंस निकालेंगे तो फाइव एंगल है, उसको कंसिडर नहीं करते. ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, R12 R12 will be minus रो a रो प्लस जेड ए जेड. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, अब A12 फाइंड करना है आपको.
A12 is equal to R12 अपॉन R1। ठीक है, ये कितना है, माइनस रो ए रो प्लस एच ए जेड डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हो जाएगा डीई इज इक्वल टू डी क्यू है रो एस डी एस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और A12 है माइनस रो ए रो प्लस एच ए जेड डिवाइड बाय अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डीई इज इक्वल टू रो एस डी एस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3/2, और ये हो जाएगा माइनस रो ए रो प्लस एच ए से। अब यहाँ ध्यान देना है, जैसे पिछले बार लाइन चार्ज के अपन सॉल्व कर रहे थे, जैसे ये पॉइंट रो पर है वैसे ही एक पॉइंट यहाँ पर होगा माइनस रो सेम पॉइंट पर। ठीक है, और जब इस पॉइंट को ऐसे जोड़ेंगे हम, पहले इसको वो कर लेते हैं, रिजोल्व कर लेते हैं। देखो ये है वेक्टर डी ई। ठीक है, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये कौन सा जेड डायरेक्शन, ये हो जाएगा डी ई जेड, और ये कंपोनेंट है रो के, ये हो जाएगा डी ई रो। ठीक है, तो इस पॉइंट पे रखा हुआ है और आपको यहाँ फाइंड करना है। तो जो वेक्टर होता है वो हमेशा जहां पे रखा हुआ है, जहां फाइंड करना है उससे होते हुए जाता है। ठीक है, अब मैं डी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूँ। वेक्टर है एक जेड डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा रो के लिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया डी जेड, और ये हो जाएगा डी रो यहाँ पर। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर एक और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये रो है, ये माइनस रो सेम डिस्टेंस पर। ठीक है, और इसको भी जब ऐड करोगे आप तो ये मिलेगा आपको डी। दोनों का डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, तो जो ई का कॉम्पोनेंट मिलेगा वो भी सेम मिलेगा आपको। अब इसको रिजॉल्व करते हैं, तो एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, इट इज डीई रो, और एक कंपोनेंट आपको यहां मिलेगा डीई जेड। ठीक है, तो कौन से कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं? एनीवन? रो कंपोनेंट। यस, वेरी गुड। सो देखिए, ये डी रो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, और z के कंपोनेंट यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एड अप हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो आपका सरफेस चार्ज रखा हुआ है, इट इज केप्ट एट z इज इक्वल टू जीरो प्लेन, z इज इक्वल टू जीरो पे रखा हुआ है, जैसे फ्लोर पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। तो आपको कौन सा कंपोनेंट मिल रहा है, जेड कंपोनेंट। इसका ये मतलब है कि लाइन चार्ज जिस एक्सिस पे रखा हुआ है, जिस एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है, उसी का ही कंपोनेंट मिलेगा। इट इज जस्ट अपोजिट इन केस ऑफ लाइन चार्ज। लाइन चार्ज में क्या होता है, अगर कोई लाइन चार्ज है आपके पास और ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका कंपोनेंट नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन सरफेस चार्ज में जैसे उसका उल्टा है,
जिस एक्सिस पे रखा हुआ है, मान लीजिए ये रखा हुआ है वाई एक्सिस में, तो आपको बस ए वाई मिलेगा, ई का ई वाई टर्म ही बस मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, सरफेस चार्ज जिस एक्सिस पे रखा हुआ है उसी कंपोनेंट का आपको ई मिलेगा। ठीक है, जैसे ई इज इक्वल टू ई एक्स ए एक्स, कार्टेशियन में ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड। ठीक है, if a surface charge is kept along x axis, you will get only ex। ठीक है, बाकी दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इन केस ऑफ सरफेस चार्ज, इफ अ लाइन चार्ज इज प्रेजेंट, सरफेस चार्ज इज प्रेजेंट ऑन y axis, then ey is present। okay, and if a surface charge is present in z axis, okay, so only ez will present। लेकिन सरफेस चार्ज लाइन चार्ज में जस्ट उल्टा होता है, जिस एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है या पैरेलल, उसका आपको कंपोनेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसके लिए। ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से बताता हूं मैं। ये रखा हुआ है 1 पर, 2 पर फाइंड करना है, तो एक डीई मिलेगा, और डीई ये वेक्टर है, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, एक अलोंग रो डायरेक्शन में, एक अलोंग डी डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में। सिमिलरली सिमेट्रिकली अपोजिट, जैसे ये रो है तो यहाँ माइनस रो होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस सेम है और ये वाला भी एच सेम है, तो क्या होगा, जो ये डिस्टेंस होगा वो होगा रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो जब इसको भी यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप ऐड करो, मतलब डायरेक्शन दोगे डी, सो ये भी रिजॉल्व होगा दो कंपोनेंट में, एक अलोंग जेड एक्सिस होगा और एक अलोंग रो एक्सिस। ठीक है, तो रो रो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, और जेड कंपोनेंट वहां पर क्या हो रहे हैं, एड अप हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये कंक्लूजन मिल रहा है कि जिस एक्सिस में आपका सरफेस चार्ज रखा हुआ है उसी का इफेक्ट आपको मिलेगा, बाकी जो दो एक्सिस है उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। सो दिस माइनस रो ए रो विल कैंसल आउट, there will be no effect of arrow, only h a z will present। ठीक है, सो ये बस आपके पास बचेगा रो एस डी एस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3/2, और ये बचेगा एच। ठीक है, अब डीएस कैसे लेना है। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है डीएस। अब ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है रो फाई जेड है, मतलब होगा डी रो डी फाई एंड डी सेट। ठीक है, तो ये तीन होते हैं, डी रो डी फाई एंड डी जेड। ठीक, इन तीनों में से कौन सा दो लेना है, डीएस दो रहता है, यहाँ पर क्या दिया है, जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन पे रखा हुआ है, तो डी जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, ये साथ में रो भी रहता है, बचा आपके पास डी एस इज रो डी रो डी फाइव। इस तरीके से आपको लेना है। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना आना चाहिए कि कैसे डीएस को लेते हैं। एक आपको जो थर्ड कोऑर्डिनेट रहता है वो कांस्टेंट दिया रहता है। ठीक है, या तो दोनों की लिमिट दे दिया रहेगा, ठीक, और नहीं तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि z इजिकल टू जीरो प्लेन पर है, तो dz क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये dz क्या होगा, जीरो। बाकी दो बचा रो डी फाइव। अब बोलेंगे सर यहाँ तो लिमिट नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया था जो रो होता है वो जीरो से इंफिनिटी के बीच में जाता है, बाई डिफॉल्ट लेते हैं, और जो फाई है वो 0 से 2 पाई के बीच में एक्सटेंड करता है। ये लिमिट आपको याद रखनी है। ठीक, अब ये यहाँ पर पुट करते हैं,
इस वैल्यू में, तो डीएस के जगह वो आ जाएगा रो डी फाई। ठीक, तो ये हो जाएगा डीई इज इक्वल टू रो एस, और वहां आ जाएगा रो डी फाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3/2, और यहाँ पर क्या बचा है, एच इज। ठीक है, अब ई क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, रो एस बाहर आ जाएगा, एच ए जेड से बाहर आ जाएंगे रो, और डबल इंटीग्रेशन रो डी फाइव अपॉन रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3/2। रो जो जा रहा है वो 0 से इन्फिनिटी है, और फाई 0 से 2। ठीक, इसको अलग अलग कर लेते हैं। रो एस एच ए जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा रो अपॉन रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3/2 फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा डी फाइव 0 से 2। डी फाइव का इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई मिलेगा, और कहां से, 0 से 2 पाई, तो यहां से बचेगा बस 2 पाई बचेगा आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो एस एच ए जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3/2 फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, और ये यहाँ पे बचेगा इंटू 2 पाई। इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा 2 पाई। ठीक है, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो क्या करते हैं, चलिए रो प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू टी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दो, 2 रो इज इक्वल टू डी टी, या आपको क्या चाहिए, रो चाहिए, रो इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। ठीक, एक ये हो गया। और लिमिट, पहला क्या है, लिमिट रो जा रहा है 0, वेन रो इज इक्वल टू 0, और हमने क्या लिया हुआ है, रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू टी। रो की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा एच इज, टी की वैल्यू क्या ले लेंगे अपन, एच स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा क्या लिमिट है, इन्फिनिटी है, तो यहाँ इन्फिनिटी रखोगे, इसको एस टेंस टू टी स्क्वायर, व्हेन रो टेंस टू 0 टी टेंस टू एच स्क्वायर। ठीक, और दूसरा लिमिट है इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगा, टी टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सब पुट करो। ठीक, तो आपको मिल जाएगा सो ये 2 पाई, और ये है 4 पाई, तो यहाँ पे बस 2 बचेगा, ये हो जाएगा रो स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन एच इंटू ए जेड। ठीक है, और रो डी रो कितना हो जाएगा, dt/2, यहाँ हो जाएगा dt/2 इंटू, ये कितना लिया है, टी लिया है, तो टी क्यूब हो जाएगा, t⁻³ 3/2। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया, और लिमिट जब 0 है तो ये जा रहा है एच स्क्वायर, और जब इन्फिनिटी है तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा 2 to 4 हो जाएगा रो स्क्वायर
बाई 4 एप्सिलॉन एच ए जेड, ठीक। और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा -3/2 प्लस हाफ और -3 हाफ एच स्क्वायर से इनफिनिटी, ठीक है। इंटीग्रेशन यही होता है। सो ये हो जाएगा -3/2, मतलब रो एस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच ए जेड। सर वो ऊपर वहां पर 4 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो 4 हो ना, ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा ना। हाँ यस सर। हाँ, ठीक। तो ये -3/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा माइनस हाफ एच स्क्वायर से इनफिनिटी, ठीक। ये हो जाएगा रो एस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच ए जेड। ये हो जाएगा अंडर रूट टी, ठीक है। और ये ऊपर चल जाएगा -2 इंटू -2। सर वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, अरे 4 सॉरी, पाई। एप्सिलॉन नॉट है। सो ये 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा -ρ(s)(h)(a)(z) अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। और ये हो जाएगा, लिमिट पुट करो एच स्क्वायर से इन्फिनिटी, तो 1/∞ -1/√h², ठीक है। ये होता है 0 और ये √h और ये माइनस है और ये h इसको ऐसे लिख देता हूँ, -ρ/2 एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा -1/h, ठीक है। एच एच कैंसल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। What we have at the end, so vector E is equal to ρs upon 2 epsilon into Az. So this is the value of E for surface charge density. Okay. So अगर आप ये तो अगर ऊपर लिए हैं z इक्वल टू 0 या ऊपर के लिए आपको मिलेगा E की वैल्यू, और अगर आपने नेगेटिव एक्सिस में लिया हुआ है, जैसे यहां पे लेते चार्ज ρs, ठीक है, तब उसके लिए E की फॉर्मूला मिलेगा आपको, E इज इक्वल टू -ρs/2 एप्सिलॉन Az, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्सिस के लिए, या अगर ये यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है, उसके लिए ये फॉर्मूला, और नेगेटिव एक्सिस के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके लेकिन जनरल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, वेक्टर E इज इक्वल टू ρs/2 एप्सिलॉन an, where an is normal unit vector। ये जनरल फॉर्मूला। अब an कैसे डिसाइड करना है, जिस एक्सिस पे रखा होगा उसका ही वो क्या होगा। जैसे एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है तो ax, y पे ay, और z पे रखा हुआ है तो az, वो हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ E फॉर आ सरफेस चार्ज, ठीक है। तो जिस एक्सिस पर रखा हुआ है उस पे ये हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा, इस तरीके से, जैसे ये इस ब्लैक बोर्ड पर नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज
वो सरप्राइजिंग है कि जो ई है वो आर पे डिपेंडेंट नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, उसको डिस्टेंस से यहाँ पर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पर आपको फाइंड करना है और जहां पर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको आर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे पॉइंट चार्ज और सरफेस चार्ज के फाइंड करते थे, वैसे उसके लिए जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सरफेस चार्ज एक रो एस दिया हुआ है आपको, रो एस इज इक्वल टू 0.1 इन 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम पर मीटर स्क्वायर, एग्जिस्ट ऑन द प्लेन z इज इक्वल टू 3। ये कहाँ रखा हुआ है? z इज इक्वल टू 3 पे रखा हुआ है। फाइंड e, फाइंड e एट पहला 1 2, ठीक है, और दूसरा -1 3। आपको e की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर और यहाँ फाइंड। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एट z इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 3 पे एक सरफेस चार्ज रखा हुआ है। यस, ये चार्जेस हैं सरफेस पे। कहाँ रखा हुआ है? z इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, और रो एस की वैल्यू कितनी दी हुई है? रो एस इज इक्वल टू 0.1 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। एंड यू हैव टू फाइंड ई एट 1 to 5। ठीक है, मान लेते ये यहाँ पर फाइंड करना है 1 to 5। ठीक, तो अभी पढ़ा है हमने ई की वैल्यू क्या होती है। वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन ए एन। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज। ठीक, रो एस आपको दे दिया है क्वेश्चन में, कितना है? 0.1 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज is equal to where an is normal unit vector to the surface charge, normal unit vector to the surface charge. So what will be the an here? an की वैल्यू क्या होगी? सर ए जेड हो जाएगा। Very good, because it is lying on z axis, so this an will be az। so दिख रहा है आपको ये जो az है, it is normal to the plane of this surface charge। okay, so this will be rho s upon 2 epsilon az। ठीक है, इतना आसान तो होगा नहीं है। अब जब मैंने डेरिवेशन करा रहा था तो आपको ये बताया था, अगर पॉजिटिव में है, पॉजिटिव एक्सिस पे रखा हुआ है तो पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव एक्सिस पे रहेगा तो नेगेटिव रहेगा। लेकिन ये कैसे देखना है हमको? ठीक है, उसके लिए देखो आपको क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आपको फाइंड कहाँ करना है? 1 to 5 पर। ठीक है, 1 2 का कोई मतलब नहीं है, हमको क्या कंसिडर करना है? z इज इक्वल टू 5 पर। ठीक है, तो ये z इज इक्वल टू 3 है, तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट है z इज इक्वल टू 5, क्योंकि बाकी से कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक, अच्छा, तो ये रख
आपको फाइंड करना है यहाँ पर, और सरफेस चार्ज रखा हुआ है उसके नीचे। ठीक है। सो देखिए, एक्चुअली A12 होता क्या है, मतलब AN होता क्या है। ठीक है, AN इज नथिंग, इट इज A12। ठीक है। अब A12 क्या होता है, R12 या R2 माइनस R1। ठीक है। अब यहां पर R2 क्या हो जाएगा, जहां आपको फाइंड करना है, कहां पर, Z इजिकल टू 5 पर, ये हो जाएगा 5A से। माइनस R1 क्या हो गया, जहां पे सरफेस चार्ज रखा हुआ है, कहां पर, ZAZ, सॉरी 3, ये हो जाएगा 3AZ। आपको मिलेगा 2AZ। ठीक है, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा AZ। ठीक है, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड करोगे, ठीक, अंडर रूट, इसको जब करोगे उसकी कुछ और वैल्यूज आएंगी। हाँ, डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 2, ये मिल जाएगा आपको AZ। ठीक है। और ये क्या मिला आपको, पॉजिटिव AZ, तो ये रहेगा पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट है इस चीज। अब मान लो अगर यहां फाइंड करना होता आपको, ठीक है, कहा, Z इज इक्वल टू 0 पर, जैसे दूसरा पॉइंट है -1 3 2। आपको -1 3 से कोई मतलब नहीं है, मतलब है Z इज इक्वल टू 2। ओके, सो इट विल बी Z इज इक्वल टू 2, उससे नीचे रखा हुआ है। ठीक है। तब क्या हो जाएगा, अब जहां फाइंड करना है ये हो जाएगा R2 पॉइंट,